नॉलेज भी रखते हैं और इसके अलावा इन लोगों के व्यूज जो हैं वो आप पूरी दुनिया में जानते भी हैं क्योंकि सभी पब्लिक फिगर हैं। तो मैं उनका परिचय जो आपसे कराना चाहता हूं। हमारे साथ जफर सरेशवाला साहब हैं। जफर सरेशवाला साहब, यूं तो आपने इनको कई बार पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर देखा होगा, लेकिन बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं इस्लाम को लेकर। हमारे साथ हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब जो हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। तस्लीम साहब के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम के बारे में उनकी जानकारी के बारे में। और मौलाना अतहर हुसैन देलवी साहब हमारे साथ हैं। टेक्निकली देखें तो मौलाना एक ही हमारे पैनल में, लेकिन मौलाना अतहर हुसैन देलवी साहब जो हैं चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल, और उनके व्यूज़, उनके विचार हमेशा जोड़ने वाले रहे हैं कम्युनिटीज़ को। ये मैंने उनके साथ इंटरेक्शन में पाया। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। अब मैं चाहता हूं मैं बीच में से हट जाऊं। आपने तीनों को जान लिया, इनकी बातें सुन ली हैं। अब अगर आपके कुछ सवाल हों इनसे कि मैं पहले अपना व्यू और हम लोगों का व्यू बताऊं। जब आपने मुझे बुलाया तो मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि मैं वर्सेस में नहीं आता। मेरा आपने देखा होगा टीवी डिबेट में भी मैं ये वर्सेस दिस वर्सेस दैट, ये उसमें मैं नहीं आता। दूसरी बात मैंने कही थी कि मैं ना उनको कन्वर्ट करने के लिए आऊँगा ना रिकन्वर्ट करने आऊँगा, क्योंकि मेरा मानना, और जनरली मैं एक इस्लामी माहौल में बड़ा हुआ हूँ, मेरा मानना है कि भाई ये रिलीजन जो है ये बहुत प्राइवेट स्पेस की जगह है। और मैं इसको इस तरह से समझाऊं जैसे रोज़ा एक ऐसी इबादत है, और वो मैं इसलिए जानता हूं कि मेरे वालिद इंतकाल हो गया उनको 5-8 साल पहले। वो 365 दिन सिर्फ जो 5 जो हराम रोजे हैं वो रखते थे। 365 दिन। वो इंजीनियर थे, वो कोई मौलाना नहीं थे, बड़े अपने ज़माने के इंजीनियर थे वो। लेकिन कभी किसी को नहीं मालूम होता था कि उनका रोज़ा है। यानी रोज़े में दावतों में भी जाते थे, एक बच्चे को साथ में ले लेते थे, वो निवाला लेते थे बच्चे की, कभी इसके नाम। तो वो यूँ कहते थे कि देखो रोज़ा भी एक इबादत है, अगर मैं ये रोज़े का अपनी बीवी को भी नहीं बताऊं तो उसको भी नहीं पता चलेगा। तो वो ये कहते थे कि देखो मजहब जो है वो बहुत ही प्राइवेट स्पेस है, इसलिए ईमान जो है इस्लाम में वो लफ्ज़ों का नाम नहीं है, वो खुदा और बंदे के दरमियान का मामला है। तो मैं यहाँ आपके साथ भी बिल्कुल कोई बहस करने नहीं आया, ना मेरा कन्वर्ट या रिकन्वर्ट का भी मकसद नहीं है। हाँ ठीक है, हम बात करें, और मैं हमेशा मानता हूं कि वी एग्री टू डिसएग्री। और मेरे नजदीक और हम सब के नजदीक कोई भी मजहब का हो, मेरे नजदीक वो सबसे पहले इंसान है। ये मेरे वालिद और मेरे दादा हमेशा एक बात कहते थे कि मियां पहले अच्छे इंसान तो बनो, बाद में अच्छा हिंदू या अच्छा मुसलमान। तो आपको जफर साहब, आपको बीइंग अ मुस्लिम, इनके मुसलमान से गैर मुसलमान हो जाने पर या हिंदू हो जाने पर कोई एतराज नहीं है? बिल्कुल, देखिए वो बिल्कुल उनका अपना जाती मामला है। इस्लाम में बहुत तो मैं दावत दे सकता हूं। दावत यानी भाई पेश करो। और दूसरी बात देना चाहते हैं क्या? मैं इनकी एक बात का मैं आगे, जाकिर नायक साहब का इन्होंने जिक्र किया, मेरा तो उनसे 30 साल पुराना ताल्लुक है। और जो मेरा पहला डायलॉग हुआ था उनके साथ, जाकिर नायक साहब के साथ, उन्होंने कंपैरिजन शुरू किया था, वो जो मजहब को कंपेयर करते थे। तो मेरी उनसे जो पहली जो लड़ाई हुई थी वो इस बात पे हुई थी। मैंने कहा यार जाकिर नायक साहब, मेरी उम्र भी उस वक्त 25-26 साल की थी। मैंने कहा भाई जाकिर भाई, आप अपनी दुकान का सामान बेचो ना भाई, पड़ोस की दुकान के सामान से आपको क्या लेना देना? उसको क्यों खराब करते थे जब मजहब को, क्रिश्चियनिटी इस्लाम को, या तो मैं कहता था कि यार इस्लाम अमल करने की चीज है, ये बेटर है या नहीं है। इसलिए जो आपकी जो बात है कि ये मेरे को डिस्कशन करना कि मैं बेटर हूं और तुम कम हो, ये मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि अगर कोई इस्लाम में दाखिल हो तो वो मेरी जिंदगी को देख के हो, कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है। नहीं, आप वो ठीक है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं देहलवी साहब, जैसे हम साहिल की बात कर रहे हैं। साहिल इतने इंस्पायर्ड थे, जाकिर नाइक के वीडियोस देखते थे कि ये चाहते थे कि ये लोगों को कन्वर्ट करें, लोगों को इस्लाम के फोल्ड में लेकर के आए। एक आदमी जो उस हद तक मानने वाला हो किसी दीन को, वो रिवर्स हो गया बिल्कुल। देखिए, कुरान मुक़द्दस मुतवल्लिका ने वज़ाहत के साथ कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम के लफ्ज़ी मायने सरेंडर के हैं कि आपने खुदा के तय अपने आप को समर्पित कर दिया, पहली चीज़। और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, खुदा ने कहा आप इस बात को कहिए कि आपकी नमाज, आपकी कुर्बानी, यहाँ तक कि आपका जीवन और मरण भी जो है वो भी साक्षात ईश्वर के लिए है। अगर मैं चाहूँ कि मैं बिल्कुल भूखा रह के, वस्त्र त्याग के
मैं खाली खुदा की इबादत करूं तो खुदा मुझको इसकी इजाज़त नहीं देगा। वो कहेगा तुम्हारा जीवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इस तरीके की इबादत नहीं करो। इनके जो 2-3 एतराज़ात ही कहूँगा मैं, ये ज़ाहिरी बात है, कल तक यही थे तो एतराज़ ही कहूँगा मैं इनके। मैं बड़े अदब के साथ, देखिए पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बात को याद रखो, सबसे बेहतरीन अमल जो है वो बीच का है। जब हम किसी भी चीज़ की शिद्दत में जाते हैं, जब उसकी उग्रता में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं साहिल निकल के आएंगे। मैं जाकिर नायक ना मेरे कल जो थे वो कोई आइडियल थे, ना आज आइडियल है। उनकी तरह के जितने लोग हैं वो मेरे आइडियल ज़िंदगी में कभी भी नहीं हो सकते। मेरे आइडियल ख्वाजा मुनीर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हो सकते हैं, जो सबको साथ लेके चलने की बात करेंगे। जफ़र सुरेश वाला भी होंगे, जिनके घर में जो है वो पटेल भी होंगे, अहमद पटेल भी होंगे और मनी पटेल भी होंगे। तो मैं उन लोगों के साथ चलूँगा। अब इनकी जो 2-3 चीज़ देखिए, किसी धर्म को छोड़ना, किसी विचारधारा से एतराज़ करना, भारत जैसे देश में मैं नहीं समझता कि कोई बाहर कहीं होगा तो मैं कहता, मगर हमारी ये तो परंपरा रही है। हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सभ्यताएं हैं, या जिस भारतीय कल्चर का मैं प्रतिनिधि या तस्लीम भाई भी कर रहे हैं, हमारी यहाँ तो उदारता बहुत है। आज इस्लाम को 1450 साल हुए हैं। ये वही भारत दर्शन है जिसको ये कहने का पूरा अधिकार है कि वो कहता है कि आपने बालिका वध क्यों कर दिया। ये वही भारत है जिसके अंदर हमको ये कहने का पूरा अधिकार है कि हम युधिष्ठिर से पूछते हैं कि आप कैसे धर्मराज हैं, कि आपने जो अपनी बीवी को जो जुए पे लगा दिया। तो ये तो भारतीय परंपराएं हैं। अब इनका जवाब देता हूं। इनका जवाब ये है कि आपको छोड़ना है, आपको एतराज है इस्लाम से, मैं आपको नहीं रोकूंगा। 180 करोड़ लोगों के अंदर अगर कुछ लोग इस्लाम से एतराज करते हैं, उनका अपना होगा, जैसे यहां भी सब मुझसे मुत्तफिक होंगे। मेरी सिर्फ इनसे एक परेशानी है, इनसे नाराजगी नहीं है, परेशानी है। भारत में सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन नहीं कहूंगा, धर्म छोड़ने की जो घटना, ये तो 3 है, सिर्फ केवल 3 अभी तक। भारत में किसी धर्म को छोड़ने की परंपरा भारतीय इतिहास के पिछले 5000 साल की सबसे बड़ी जो घटना थी वो 15 अक्टूबर 1956 को थी, जब एक व्यक्ति खड़े होकर यह कहता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। जब वो कहता है कि मैं राम और कृष्ण को जो भगवान का अवतार नहीं मानता, बुद्ध को भी भगवान का अवतार नहीं मानूंगा, मैं गौरी और शंकर को जो अपना ईश नहीं मानता, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, और मैं पूरे फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदू धर्म छोड़ लूं। क्या उन बाबा साहब ने कभी अपने आप को एक सिंधु लिखा? उनके साथ जिन 30 लाख लोगों ने धर्म छोड़ा था, क्या वो कोई अपने आप को एक सिंधु लिखता है? क्या कमला हैरिस लिखती है कि उनके पिता एक सिंधु थे? क्या मुझको बताइए। प्रॉब्लम क्या है इसमें? मैं वही तो बता रहा हूं, प्रॉब्लम है ये मैटर ऑफ प्रिविलेज है। अगर ये साहिल उपाध्याय कहें या अपने आप को बैनर्जी कहें, या चूंकि गोत्र स्टेप, चूंकि हिंदू में भी गोत्र तो बाय बर्थ होता है ना। नहीं, इन्होंने कोई धर्म नहीं अपनाया। नहीं, मैं तो इनसे बात ही नहीं कर रहा मेरे भाई सौरभ। मैं तो इनको, जो सौरभ ये तो मेरे भाई हैं, मैं तो सिर्फ इनसे इतना कहता हूं कि मुझको आपके सिर्फ एक्स मुस्लिम से एतराज है। आप इस्लाम के खिलाफ, जैसे हमारे कुरैशी साहब ने कहा, एक्स कुरैशी साहब ने, अब तो समीर हैं भाई, इस्लाम में औरतों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है आप करिए, आपको पूरा अधिकार है, मैं आपको नहीं रोकूंगा, मैं क्यों रोकूंगा आपको। परंतु जब आप अपने आप को एक्स मुस्लिम लिखते हैं, कोई एक्स चेयरमैन, एक्स एमपी, एक्स पीएम की कैटेगरी नहीं है। आप सीधा कहिए, आपने हिंदू अंबेडकर की तरह, आपने बालकृष्ण की तरह, जो तमिल सबसे बड़े शायर माने जाते थे, आपने वीएन गोइंका की तरह हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्धिज्म में अपना लिया, आपने बॉबी जिंदल की तरह आप क्रिश्चियन बन गए। आपको बार बार तुलना करने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया तो कितनों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था। छोड़ दीजिए, मेरे दोस्त हमेशा बन के रहेंगे। नहीं, अब सवाल ये, आपको इस बात पे एतराज है कि अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? प्रिविलेज है ना, ये मैटर ऑफ प्रिविलेज है भाई। इनकी तरफ दुनिया जो आकर्षित होगी वो कब होगी? साहिल की तरफ तो इसका नहीं, इसका मतलब ये चाहते हैं कि लोग जाने कि इनकी सोच सोच क्या है। एक सेकंड, आप बड़े सही पॉइंट पे आ गए। ये चाहते हैं अगर ये तीनों लोग कि इन्होंने इस्लाम किन वजहों से छोड़ा। उन्होंने तो देखो, वो तो घर वापसी हो गई, इस्लाम छोड़ के ही हुई ना। तो अगर इन्होंने इस्लाम त्यागा है, ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि हमने क्यों त्यागा है, तो क्या दिक्कत है? हाँ करें, लेकिन एक्स मुस्लिम लिखिए हमने। अभी आपने खुद ही कहा ना कि एक्स मुस्लिम लिखेंगे तभी तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हाँ, तभी तो लोग जानना चाहेंगे इनको। थोड़ी कह रहे हैं इनको। तो आपका इस पर एतराज है, तो चलिए मैं उसका जवाब ले लेता हूँ।